इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 18 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ह्वेन त्सांग की भारत यात्रा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं ह्वेन त्सांग। तो ये रहे ह्वेन त्सांग जो चीन से आए थे यहाँ पर भारत में। तो प्रश्न अभ्यास में है पहला पार्ट से, ह्वेन त्सांग भारत क्यों आना चाहते थे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न अभ्यास पार्ट से। तो पहला प्रश्न है, ह्वेन त्सांग भारत क्यों आना चाहते थे। तो उत्तर लिखेंगे, भगवान बुद्ध की जन्म नगरी के दर्शन के लिए तथा नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ह्वेन त्सांग भारत आना चाहते थे। तो क्या क्या चाहते थे, भगवान बुद्ध की जो जन्म नगरी है उसको देखना चाहते थे और नालंदा में रहकर पढ़ना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। 2 है, भारत आने में ह्वेन त्सांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ह्वेन त्सांग को भारत आने के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, नहीं मिली थी। चीन के जो सरकार है वो अनुमति प्रदान नहीं किया था। वे दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते थे। तेज नदी, पर्वत, रेगिस्तान आदि कठिनाइयों को पार कर वे भारत आ ही गए। तो ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करके भारत पहुंच गए। 3 है, ह्वेन त्सांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, शीलभद्र से न वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, ह्वेन त्सांग। ठीक है, और शीलभद्र कौन थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, प्रधानाध्यापक। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, ह्वेन त्सांग जब शीलभद्र से मिले तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनके चरणों का चुंबन किया। ठीक है, और शिष्य बनाने के लिए प्रार्थना किया। तो ह्वेन त्सांग शीलभद्र जो गुरु थे, ठीक है ना, संत थे, तो इनसे क्या किए, इनसे विनती किए कि अपना शिष्य बना लीजिए। इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आई। ठीक है, ये सपना भी देखे थे कि उसमें जो देवता है ना, 3 देवता आए तो बोले थे कि तुम मरने की इच्छा व्यक्त नहीं करो शीलभद्र जी को, एक चीन से ना यात्री आने वाला है जो आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तब ये समझ गए कि यही है, इन्हीं के बारे में वो बोल रहे थे। तीनों देवता सपने में जो आए थे, 3 शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आई। 4 है, नालंदा का वर्णन ह्वेन-त्सांग ने किन शब्दों में किया। देखिए उत्तर लिखेंगे, ह्वेन-त्सांग ने लिखा, नालंदा के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे, एक्सपर्ट। सुबह से शाम तक अध्ययन पढ़ते और पढ़ाते भी थे ना वहाँ पर बहुत सारे। जो दर्शनार्थी शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता था, द्वारपाल उसे द्वार पर ही कई प्रश्न पूछते, जो उत्तर नहीं दे पाते वे वापस चले जाते थे। तो बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है ना, रेगुलेशन था, स्ट्रिक्ट नियम कानून था। ठीक है, कोई घुसखोरी नहीं, द्वार पे ही क्या करते थे, उनसे पूछताछ कर लेते थे। ठीक है, और जो प्रश्न का जवाब नहीं देते थे तो वे वापस चले जाते थे। अब है पाठ से आगे। पहला निम्नलिखित अंश ह्वेन-त्सांग के किस पक्ष को दर्शाता है। ठीक है, देखिए, जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। तो ये जो वाक्य हैं, ठीक है, तो ह्वेन-त्सांग के किस पक्ष को दर्शाता है, चरित्र के किस पक्ष को दर्शाता है। तो लिखेंगे, उपरोक्त अंश ह्वेन-त्सांग का दृढ़ निश्चय एवं भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा पक्ष को दर्शाता है। तो दृढ़ निश्चय थे, ठीक है, मुड़कर भी नहीं देखूंगा, ठीक, चाहे रास्ते में जान ही क्यों नहीं चले जाए। तो ये दृढ़ निश्चय थे और भगवान बुद्ध के प्रति क्या थे, श्रद्धा रखते थे। 2 है, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख कीजिएगा, तो उत्तर लिखेंगे, पटना के ऐतिहासिक, ठीक है, हम पटना में रहते हैं तो पटना के बारे में बता रहे हैं, धार्मिक ऐतिहासिक स्थल। तो आप जिस जगह के हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, है ना, क्रोम पे तो आ जाएगा, गूगल पे। तो उत्तर लिखेंगे, पटना के ऐतिहासिक माता शीतला के मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। तो हम पटना में रहते हैं तो पटना के बारे में बता रहे हैं। धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, धर्म से संबंधित होना चाहिए और ऐतिहासिक होना चाहिए, यानी बहुत पुराना। तो माता शीतला का मंदिर के बारे में बता रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में अगम कुआं है जिसमें सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या के बाद शवों को डाल दिए थे। ठीक है, माँ शीतला की पूजा के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो पहला है, कारक और उनके साथ लगने वाले चिन्ह इस प्रकार हैं। तो दिया हुआ, ठीक है, कर्ता के 8 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा।
तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये साथ का बोध दिखाता है, ठीक ना। जैसे वो कलम से लिखता है तो कलम उसके हाथ में है, तो ये करण से हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से, ये अलगाव का बोध कराता है। जैसे वह दिल्ली से आया तो अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ठीक है, ये सब होगा। तो क्या बोला गया, उपर्युक्त विभक्तियों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। देखिए उत्तर लिखेंगे, एक एक वाक्य बनाना है। तो देखिए कर्ता ने से क्या बनाएंगे, मैंने एक फिल्म देखा, तो यहाँ पर ने आ गया। कर्म, वह श्याम को पढ़ाया, तो श्याम को पढ़ाया, तो श्याम क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया, ठीक है। तो को आ गया। करण से, ठीक है, साथ का बोध कराता है, तो वह कलम से लिखता है, ठीक है। संप्रदान के लिए, तो वह सोहन के लिए फल लाया, तो के लिए आ गया। अपादान से, तो ये अलगाव का बोध कराता है, तो वह कुर्सी से गिर गया, तो कुर्सी से क्या हुआ, अलग हो गया। सिक्स्थ है संबंध काके की, तो उसकी गाय चर रही है, तो यहाँ पर की आ गया, है ना, गाय पर उसका अधिकार है। अधिकरण में पर, तो वह स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पर में आ गया। संबोधन हे अरे, तो इसका इस्तेमाल होता है संबोधन के लिए, तो लिखेंगे हे राजू यहाँ आओ, तो यहाँ पर राजू को बुला रहे हैं, तो हो गया, हे आ गया। जैसे और होगा, अरे राजू तुम कहाँ हो, इस तरह से। अब देखिए गतिविधि, पहला है गया और नालंदा की तरह बिहार की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की सूची बनाई है, बिहार के, जिसमें नालंदा और गया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी, है ना, चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है पटना साहिब, ये हो गया, ठीक है, पटना सिटी में है। गोलघर हो गया, गांधी मैदान के पास। शेरशाह का मकबरा सासाराम में हो गया, रोहतास जिला। भगवान महावीर का जन्म स्थल वैशाली हो गया। अशोक स्तंभ भी वैशाली में है। वीर कर्ण का किला मुंगेर में है, मुंगेर जिला में। ब्रावर गुफा, ये तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है, जहानाबाद में है। तो इत्यादि ऐसा ढेर सारा है, ठीक है, ऐसा ढेर सारा है बिहार में ऐतिहासिक स्थल, तो इसलिए अंत में क्या किए, इत्यादि लगा दिए। 2 है, अपने शिक्षकों और अभिभावकों से पता कीजिए कि बिहार में मेले कहाँ कहाँ लगते हैं और वे क्यों प्रसिद्ध हैं। मेला कहाँ कहाँ लगता है और क्यों प्रसिद्ध है, ये भी बताना। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, बिहार में मेले गया, राजगीर, सोनपुर में लगते हैं। गया, राजगीर और सोनपुर में, और भी ढेर सारा जगह लगता है। तो आगे देखिए, गया का मेला पितृपक्ष अश्विन मास में लगता है। यहाँ लोग पितरों को पिंड दान करते हैं, पितरों को पिंड दान करते हैं, इसलिए ये फेमस है गया का पितृपक्ष मेला। राजगीर मेला, फिर आते हैं, राजगीर मेला अत्यंत प्राचीन मेला, बहुत पहले से लगता आ रहा है। यहाँ आकर लोग सप्तपर्णी गुफा के गर्म जल में स्नान करते हैं, तो इससे बहुत सारा रोग दूर हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ बहुत सारा जड़ी बूटी ने मिला हुआ था। और आगे सोनपुर मेला, ये तो बहुत प्रसिद्ध है ही। ठीक है, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर सभी प्रकार के पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, और मनोरंजन के बहुत सारे साधन भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।